बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंग्लिश ग्रामर के सिलसिला जो शुरू किया है उसका दूसरा लेक्चर है ये। पहले में मैंने आपको टेनिस के बारे में मुख्तसर सा तारुफ करवाया था। आज जो हमने टेनिस पढ़े हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसकी आइडेंटिफिकेशन, टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन क्या है उसके मुतालिक थोड़ा सा बताऊंगा। प्रेजेंट में हमने पढ़ा था पहले कि ये वाला टाइम होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर उसमें वर्क होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कि इंग्लिश में क्या होगा और उर्दू में क्या निशानी होगी। इंग्लिश में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि हर एक की चार चार किस्में निकलेंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये जो 12 किस्में बनती हैं इन सब की आपको पहचान करवाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर होगा तो इंग्लिश में उसको डू और डज आता है, और उर्दू में उसकी निशानी जाता है, जाती है, इस तरह ता है, ती है वगैरह आते हैं। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो इंग्लिश में उसके लिए जो आपको पहचानना है तो इज़, एम, आर और वर्ब की चौथी फॉर्म, या आप इसको ये भी कह सकते हैं V1 प्लस ING। वर्ब की पहली फॉर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ होती है, जहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगाया जाता है। जैसे गो के साथ गोइंग, कम के साथ कमिंग। तीसरी है प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, इसका उर्दू में है रहा है, रही है, जैसे जा रहा है, जा रही है, आ रहा है, आ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट इसकी इंग्लिश में हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो हैज़ के साथ गॉन आएगा, तो आप समझ जाएंगे हैज़, हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म वर्ब की लगी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इंग्लिश में इसकी ये निशानी है, और उर्दू में जैसे जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, गया है, गए हैं, ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इसकी उर्दू में निशानी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसकी इंग्लिश में है हैज़ या हैव बीन और वर्ब की चौथी फॉर्म गोइंग वाली, हैज़ बीन गोइंग, हैव बीन गोइंग, ये इस तरह लगेगा। और इसके लिए जैसे किसी वक्त से इंसान चला आ रहा हो, जैसे कोई कहे मैं सुबह से जा रहा हूँ, शाम से खा रहा हूँ, तो इसके साथ जा रहा हूँ ये भी है और ये भी है, इसके साथ कुछ ना कुछ वक्त लगाना पड़ता है। इसकी तफसील आगे चलकर इंशाल्लाह आएगी कि कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे। ये प्रेजेंट की 4 किस्में जो हैं इनकी पहचान इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। इंग्लिश में डू डज आएगा तो आप पहचान लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इज़, एम, आर और वर्ब की चौथी फॉर्म आ रही है तो आप पहचान लें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो आप पहचान लें ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और अगर हैज़, हैव, बीन और वर्ब की चौथी फॉर्म आ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और उर्दू में इसकी ये निशानी है, जब आपको उर्दू में कहीं ऐसा लिखा हो उसकी इंग्लिश आपको बनानी हो तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा ये अगर जाता है, जाती है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसको कैसे बनाना है, उसको डू डज के साथ बनाना है, और कैसे बनाया जाएगा ये आगे अब पूरी तफसील आएगी इसके बाद। आज खाली आइडेंटिफिकेशन से। अब पास्ट इंडेफिनिट जो है पहली वाली सूरत, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें इंग्लिश में डिड आएगा और उर्दू में आया, गया वगैरह। पास्ट कंटिन्यूस ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये है पास्ट कंटिन्यूस। वाज, वर आएगा और उर्दू में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, ऐसे आएगा। रहा था, यहाँ रहा है और यहाँ था है को था से बदला, रहा था, रही थे, रहे थे। और पास्ट परफेक्ट में जैसे यहाँ हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पहचान है पास्ट परफेक्ट की। और उर्दू में चुका था, थी, थे वगैरह, खाया था, खाए थे या खाई थी,
इस तरह आएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन और वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी। और उर्दू में इसका जैसे सुबह से आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। ये इसकी पहचान इंग्लिश में और ये साथ में उर्दू में पास्ट की चारों किस्मों। अब हम फ्यूचर पे चलते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान ये है कि इसमें इंग्लिश में विल आएगा और उर्दू में गा गी गे आएंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूस की निशानी इंग्लिश में विल बी प्लस जो है वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी और उर्दू में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उर्दू में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ये आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन और वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी और उर्दू में जैसे सुबह से आ रहे होंगे। तो ये आज जो है टेनिस की आपके सामने आइडेंटिफिकेशंस मैंने पेश की है। ये इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में जब ऐसा आएगा तो आप समझ लें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब इंग्लिश में ऐसा आएगा तो आप समझ लें प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जब इंग्लिश में ऐसा आएगा तो आप समझ लें प्रेजेंट परफेक्ट है। जब इंग्लिश में ऐसा आएगा तो आप समझ लें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। जब इंग्लिश में इस तरह आए तो आप समझ लें पास्ट इंडेफिनिट है। जब इस तरह का आए तो पास्ट कंटिन्यूस है। जब इस तरह का आए तो पास्ट परफेक्ट है। जब इस तरह का आए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह इंग्लिश में जब इस तरह की आएगा तो आप समझ लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट है। और अगर इस तरह का आए विल बी वाला तो आप समझ लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूस है। और विल हैव बीन वाला, विल हैव वाला इस तरह का आए तो आप समझ लीजिए फ्यूचर परफेक्ट है। और अगर इस तरह वाली सूरत आए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। और उर्दू में भी इसकी निशानियाँ मौजूद हैं। आप उर्दू वाली इसकी निशानियाँ भी देख सकते हैं। ये हमारा टेनिस का थोड़ा सा तारुफ और टेनिस की आइडेंटिफिकेशंस आ गई हैं। अब हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर से टेनिस की ये जो किस्में हमने बनाई हैं, पहले प्रेजेंट को उठाएंगे और प्रेजेंट की ये चार किस्में, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे और पूरी तफसील के साथ पढ़ेंगे। इसकी एक एक चीज़ उर्दू में भी बताऊँगा, इंग्लिश में भी बताऊँगा और जुमले मिसालों के ज़रिए से आपके सामने सब कुछ आएगा। फिर हम पास्ट पढ़ेंगे मुकम्मल, फिर हम फ्यूचर मुकम्मल पढ़ेंगे और उसके बाद आगे जो जैसा चलता रहेगा वैसा इंशाल्लाह करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।